next we'll describe about a very important topic, that is the data models. तो हम डेटा मॉडल्स की पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा मॉडल. तो डेटा मॉडल बेसिकली डिफाइंस द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. तो डेटाबेस का एक्चुअल में आपका क्या स्ट्रक्चर है वो बताता है डेटा मॉडल्स. और स्ट्रक्चर से बेसिकली हमारा मतलब है कि क्या हमारे पास डेटा है, क्या डेटा का टाइप है, क्या डेटा के बीच में रिलेशन है, कोई कंस्ट्रेंट आपने लगा रखा है वो चीजें, या फिर उस डेटाबेस में आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, उन सब की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है डेटा मॉडल. तो डेटा मॉडल बेसिकली is describing what are the data types, what is the relation, what is the constraint, and what are the various operations that you can perform on the database. तो देखा जाए तो डेटा मॉडल इट बेसिकली डिफाइंस द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. और स्ट्रक्चर से मतलब है कि क्या डेटा टाइप्स है, क्या डेटा के बीच में रिलेशन है, देन व्हाट आर द वेरियस कंस्ट्रेंट्स जो आप डेटाबेस पे अप्लाई कर रहे हो. इट ऑल्सो कैन स्पेसिफाई द सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशन. जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, या तो आपको रिट्रीव करना है डेटा या फिर कुछ अपडेशन करना है डेटा पे, तो वो सारे काम कैसे होंगे. सो बेसिकली डेटा मॉडल्स डिस्क्राइब ऑल दीज. तो डेटा मॉडल्स की अगर हम बात करें, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स. तो हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल है. वन इज द हाई लेवल डेटा मॉडल, नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल, एंड फाइनली द लो लेवल डेटा मॉडल. तो जैसे इनकी कैटेगरी है, आई होप सो आप नाम से समझ गए होंगे. हाई लेवल डेटा मॉडल मीन्स इस तरीके से हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे कि इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर. तो जो कंसेप्ट यूजर से क्लोज है, दैट इज द हाई लेवल डेटा मॉडल. जैसे हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो कि यूजर के ज्यादा क्लोज है. तो अगर हम डेटाबेस को उस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यूजर को समझ में आए, सो दैट इज द हाई लेवल डेटा मॉडल. रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल मींस ऐसे तरीके से हम अपने डेटाबेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यूजर को भी समझ में आए एज वेल एज मशीन को भी समझ में आए. सो दिस इज अ मिड लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज. जैसे हम कहते हैं सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि यूजर को भी समझ में आती है और मशीन को भी. तो उसी तरीके से कुछ ऐसे डेटा मॉडल्स हैं जो यूजर से भी क्लोज में है और साथ में मशीन से भी क्लोज में है. एंड फाइनली वी हैव द लो लेवल डेटा मॉडल. लो लेवल डेटा मॉडल मीन्स हम उस तरीके से अपने डेटाबेस को डिस्क्राइब करें कि सिर्फ और सिर्फ मशीन को समझ में आएगा, यूजर को नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में डेटाबेस में क्या हो रहा है. और उसी तरीके से जैसे हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी बाइनरी जीरोज और 1 के फॉर्म में होती है, जो यूजर को नहीं समझ में आता, तो वही कंसेप्ट यूज कर रहा है. हाई लेवल मीन्स यूजर को समझ में आ रहा है. रिप्रेजेंटेशन मीन्स यूजर और मशीन दोनों के क्लोज है, वो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं. एंड लो लेवल मीन्स ओनली मशीन को समझ में आ रहा है. तो इनके और भी, जैसे रिप्रेजेंटेशन मॉडल को हम रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स भी कहते हैं, या लो लेवल मॉडल को हम फिजिकल मॉडल्स भी कहते हैं. तो इनके और भी नाम है और इनके एग्जाम्पल्स, उनके बारे में भी हम बात करते हैं. विल कंप्लीट दिस डायग्राम अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक वी हैव द हाई लेवल मॉडल, और हाई लेवल मॉडल को हम कंसेप्चुअल डेटा, तो लाइक द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा मॉडल इज द हाई लेवल डेटा मॉडल. इसको हम कंसेप्चुअल डेटा मॉडल भी कहते हैं. मींस दिस डेटा मॉडल इज क्लोज टू द यूजर. तो जब हम कोई कंसेप्चुअल डेटा मॉडल का यूज करेंगे तो यूजर को समझ में आएगा कि डेटाबेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या क्या डेटा टाइप है, क्या रिलेशन है, क्या कंस्ट्रेंट है, सब चीजें यूजर को क्लियरली समझ में. Next is the representation, or it is also known as the object based or also known as the record based model. तो इसमें हम अपने जो डेटाबेस मॉडल है उसको फिक्स फॉर्मेट में शो करते हैं, फिक्स फॉर्म रिकॉर्ड में शो करते हैं, और ये उस कंसेप्ट में रहता है कि यूजर को भी समझ में आता है और साथ साथ मशीन को भी समझ. द मिडवे मॉडल. एंड नेक्स्ट फाइनली वी विल हैव द लो लेवल मॉडल. लो लेवल मॉडल मीन्स हम अपने डेटाबेस को उस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मशीन को समझ में आएगा, यूजर को नहीं समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बिल्ड अ हाई लेवल मॉडल, फिर उस हाई लेवल को हम कन्वर्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन मॉडल में, और फिर रिप्रेजेंटेशन को मॉडल को कन्वर्ट करेंगे लो लेवल मॉडल में. सो दिस इज हाउ द डेटाबेस इज डिजाइन.
और इसी तरीके से हम आगे चैप्टर्स में भी जाएंगे। सबसे पहले एक हाई लेवल डेटा मॉडल को हम पढ़ेंगे, दैट इज द ईआर मॉडल। उसके बाद हम एक रिप्रेजेंटेशन मॉडल को पढ़ेंगे, दैट इज द रिलेशनल मॉडल। एंड फाइनली हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, दैट कम्स अंडर द लो लेवल डेटा मॉडल। इसी तरीके से डेटाबेस की डिजाइनिंग होती है। सबसे पहले हम यूजर को समझाते हैं कि क्या डेटाबेस में बनाना चाहते हैं, फिर उसको एक रिप्रेजेंटेशन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं ताकि मशीन पे इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। एंड फाइनली हम मशीन पे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेटाबेस को। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे जब हाई लेवल डेटा मॉडल की, एक पॉपुलर हाई लेवल डेटा मॉडल या कंसेप्शुअल डेटा मॉडल है, दैट इज द ईआर मॉडल। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो ईआर मॉडल जब हम बनाएंगे, आपने हो सकता है कि ईआर डायग्राम भी देखा होगा। ईआर डायग्राम जब हम बनाते हैं तो यूजर को क्लियरली समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये ऐसे मॉडल्स हैं जो यूजर से क्लोज है। देन हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन मॉडल या रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। उसमें 3 टाइप ऑफ मॉडल पढ़ेंगे, दैट इज द रिलेशनल मॉडल, देन द नेटवर्क मॉडल एंड फाइनली द हियरार्किकल मॉडल। तो नेटवर्क और हियरार्किकल को तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट एक कंप्लीट यूनिट रहेगा फॉर द रिलेशनल मॉडल, क्योंकि रिलेशनल मॉडल इज द बेसिक ऑफ डीबीएमएस। मीन्स अगर आप एसक्यूएल की बात करें, रिलेशन अलजेब्रा की बात करें, तो आपको रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल ये दोनों ही हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि नेटवर्क और हियरार्किकल के बारे में भी हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, बट लो लेवल कोई भी मॉडल हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक लो लेवल मॉडल है फ्रेम मेमोरी का, विल नॉट स्टडी दैट पर्टिकुलर मॉडल। इसके बारे में जस्ट हमारे को इतना पता होना चाहिए, लो लेवल डेटा मॉडल describes the database in concept that is closer to the machine, so user will not be able to know ki exactly what is happening in the database. So first of all we'll describe about the high level data model. इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, विल जस्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अ हाई लेवल डेटा मॉडल। So high level data model basically provides concepts that are close to the way many users perceive data, means users जैसे database को देखते हैं या data को देखते हैं उसी तरीके से हम अपने database को describe करेंगे in this high level data model. It will basically use the concept of entities, then attributes and relationship. और जैसे कि मैंने बताया आगे जाके जब हम ईआर मॉडल का यूनिट करेंगे, इनको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, क्या क्या टाइप्स रहते हैं। उतने डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम बेसिक बात करेंगे। तो फर्स्ट हाई लेवल डेटा मॉडल जिसके बारे में हम बात करेंगे, या फिर सिर्फ इसी एक हाई लेवल डेटा मॉडल की हम बात करेंगे, तो दैट इज दी ईआर मॉडल। ईआर मॉडल की फुल फॉर्म इज दी एंटिटी रिलेशनशिप। तो ईआर मॉडल के जब हम बात करेंगे, ईआर मॉडल जैसे आप देख सकते हैं कंसेप्शुअल मॉडल है, तो इसमें हम अपने डेटाबेस को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल टू डिजाइन एज वेल एज टू अंडरस्टैंड। एक डायग्राम के फॉर्म में हम अपने डेटाबेस को डिस्क्राइब करेंगे। तो डायग्राम का क्या एडवांटेज रहता है कि यूजर को एकदम देख के समझ में आ जाएगा। So it will be simple to design as well as understand, and basically database user और designer के बीच में communication का काम करता है कि means इससे क्या होगा, यूजर को समझ में आएगा कि क्या बनने वाला है, तो वो उसमें चेंजेस भी आसानी से बता सकता है। तो इट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम बेसिकली बिटवीन द डेटाबेस डिजाइनर एज वेल एज दी। तो ER model basically is a widely used technique for describing database because it is simple and easy to understand. तो बहुत ही ज़्यादा simple है to basically design as well as to understand, and the end user can easily understand the database and thus it facilitates communication between database designer and user. तो उनके बीच में अच्छा communication establish कर देता है क्योंकि यूजर को समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में डेटाबेस में क्या हो रहा है, तो उसमें कुछ इजीली चेंजेस बता देता है। तो ईआर मॉडल में हम कुछ कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। तो अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं डिटेल में हम आगे यूनिट में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक बात करते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ एंटिटी। तो
तो एंटिटी बेसिकली क्या होता है? एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। है तो जैसे हम अगर डिटेल में जाए तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी या तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है या कंसेप्ट एग्जिस्टेंस। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस में जैसे कार हो गया, पर्सन हो गया, ये सब चीजें हैं जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली मौजूद है। या फिर कंसेप्शुअल एग्जिस्टेंस हो सकता है, जैसे अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो एग्जिस्ट कर रही है, बट हाँ 3-4 रूम एक साथ है तो हमने उसको आईटी डिपार्टमेंट कह दिया। या प्रोजेक्ट देखा जाए तो कोई आपके पास असाइनमेंट आया है जॉब का तो आपने उसको एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। ये कुछ ऐसी चीजें जिनकी कंसेप्चुअल एग्जिस्ट। तो एंटिटी इज बेसिकली अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसकी कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या कंसेप्ट वाइज एग्जिस्ट। और एंटिटी को हम शो करते हैं यूजिंग अ रेक्टेंगल बॉक्स। तो जब हम ईआर डायग्राम में बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल बॉक्स से बनाएंगे। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, सो वी हैव एम्प्लॉय, देन वी हैव डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। बहुत सारी हमारे पास एंटिटी हमारे डेटाबेस में। देन हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है? एट्रीब्यूट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। तो कोई ऐसी चीज जो हमारे एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही है या एंटिटी की प्रॉपर्टी बता रही है, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। और इनको हम शो करते हैं यूजिंग दी ओवल सिंबल। ओवल सिंबल से हम ईआर डायग्राम में इन्हें बनाते हैं। लाइक एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का नाम है, देन एम्प्लॉय के एड्रेस है, देन डिपार्टमेंट की लोकेशन है। और जब हम आगे जाके ईआर डायग्राम का यूनिट करते हैं तो वहाँ पे हम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट भी पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है एट्रीब्यूट की। हालांकि अभी हम ये डिटेल्स स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डोमेन। तो हर एक एट्रीब्यूट का एक पॉसिबल वैल्यू होता है एंड दैट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज रेफर्ड टू एज द डोमेन। तो डोमेन इज बेसिकली द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स। हालांकि हम इसे ईआर डायग्राम में शो नहीं करते हैं, बट डोमेन्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि रिलेशनल मॉडल में इनको हम यूज करते हैं, बट ईआर डायग्राम में इसको कहीं हम शो नहीं करते। विल जस्ट लुक एट एन एग्जांपल लाइक नेम कैन बी कैरेक्टर। तो अगर हम कहते हैं नेम जो है कैरेक्टर हो सकता है, या फोन नंबर सिर्फ इंटीजर्स हो सकता है, या बर्थ डेट एक डेट टाइप का हो सकता है, तो दैट आर दी डोमेन। तो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, उसमें कैरेक्टर्स आ सकता है, नंबर्स आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, दैट इज डिस्क्राइब बाय द डोमेन। और हम जो ईआर डायग्राम है उसमें डोमेन को शो नहीं करते। एक और हम इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बेसिकली डिस्क्राइब एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज कैसे रिलेटेड है आपस में, कैसे एसोसिएटेड है, दैट इज शोन बाय द रिलेशनशिप। तो इट इज बेसिकली एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। और अगर हम देखें तो ईआर डायग्राम में इसको डायमंड सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एग्जांपल, एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। तो हमें पता है एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। तो वर्क्स एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, तो इसको हम बनाएंगे एज अ रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल के तौर पे लाइक दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईआर डायग्राम। तो इस ईआर डायग्राम को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेटाबेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो इस डेटाबेस में हमारे पास एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉयज कुछ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और हर एक एम्प्लॉय के लिए हमने उसका एसएसएन नंबर नोट किया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम नोट किया हुआ है डेटाबेस में, एम्प्लॉय का एड्रेस नोट किया हुआ है। साथ साथ डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट नंबर हमने स्टोर किया हुआ है, डिपार्टमेंट नेम हमने स्टोर किया है, डिपार्टमेंट लोकेशन हमने स्टोर किया हुआ है, और एक एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो भी हमने नोट डाउन किया हुआ है।
तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ईआर डायग्राम समझने में बहुत आसान है, क्योंकि एक तो ग्राफिकल है, देखते ही पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। यूजर के लिए समझना बहुत आसान है, बट अगर मैं कहूँ मशीन के लिए, तो मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। मशीन के लिए एक सिंपल डायग्राम है, बट इसमें एक्चुअल में क्या फंक्शनिंग हो रही है मशीन को समझ में नहीं आ सकता। तो ईआर मॉडल बेसिकली डिस्क्राइब करता है डेटाबेस को इन द कंसेप्ट दैट आर क्लोजर टू द यूजर फॉर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि ईआर डायग्राम से रिलेटेड और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे कार्डिनलिटी रेशियो होता है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, के बारे में हम अपनी इतनी डिटेल अभी स्किप करेंगे। जस्ट बेसिक हमने कंसेप्चुअल मॉडल डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि इसका डेटा मॉडल का यूज ये है कि ये स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस का। और सबसे पहले हम बनाते हैं एक हाई लेवल डेटा मॉडल, मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जो यूजर को समझ में आएगा। तो वी हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट इज बेसिकली अ डेटा मॉडल, या डेटा मॉडल के अलग अलग कितने टाइप्स होते हैं, एंड वन पॉपुलर डेटा मॉडल दैट इज द ईआर मॉडल।